बलूचिस्तान के किस मकाम पर और कैसे मुस्तफ़ा आमिर और उसकी कार को जलाया गया, अहम शवाहिद सामने आ गए। मुकाम को देखा जहां गाड़ी को आग लगाई गई। कच्चे का इलाका है, गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट नहीं थी, 4 चौकियां हैं। बलूचिस्तान तक गए, दरेजी के इलाके में, जहां तक अभी तक कोई भी नहीं गया। क्या देखा आपने वहाँ? बहुत शुक्रिया शान साहब। बात यह है कि ये केस जो है वो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो हमने कराची में भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करी और फिर हम बलूचिस्तान दरीजी तक गए। दरीजी के मुकाम पर जब हम पहुंचे हैं और हमने उस मुकाम को देखा जहां पे यहाँ गाड़ी को आग लगाई गई थी, तो वो मुकाम कुछ इस तरीके का है कि वो मेन रोड से जो है वो अंदर की तरफ तकरीबन कोई 250 फीट अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ जाकर जो है ये मुकाम आता है। पूरी झाड़ियाँ हैं, कच्चे का इलाका है। वहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक अननोन पर्सन, कराची का नौजवान जो है उस जगह पर नहीं जा सकता। वहाँ पे जब हम पहुँचे हैं हमने देखा है जहाँ राख पड़ी हुई थी गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी जो है वो 12 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था और केस प्रॉपर्टी होके दरेजी थाने मुंतकिल कर दी गई थी। लेकिन जब हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं, जली हुई राख देखी, तो उस मुकाम से ऐसा ज़ाहिर होता है कि वहाँ का या तो कोई लोकल या फिर कोई ऐसा बंदा जो हर हफ्ते वहाँ जाता हो, जिसको तमाम रास्ते से जो है वो आशना हो और वो उस जगह पर उनको लेके गया। इसका मतलब मुस्तफ़ा आमिर की जो वालदा हैं, जो ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि मुलजिम शराज और मुलजिम अरमगान के अलावा भी मुस्तफ़ा आमिर की लाश को या मुस्तफ़ा आमिर को बलूचिस्तान के इलाके में लेकर जाकर कत्ल करने में कोई और भी मुलव्विस है। मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है जिस तरीके के वहाँ के मामलात दिखने में आ रहे हैं। और जो रास्ता हमने कवर किया है, कराची से तकरीबन कोई 4 चौकियाँ हैं उस मुकाम दरेजी तक पहुँचने में। इन चारों चौकियों पर पुलिस की नफरी लगी हुई होती है, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से स्मगलिंग की जाती है। कराची से जामशोरो भी वो रास्ता निकलता है, सिंध में भी दाखिल होता है। ये बॉर्डर एरिया है सिंध और बलूचिस्तान। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक सवालिया निशान ये भी है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये हाई रिस्की जो है वो रूट है, यहाँ पर बहुत सारी चेक पोस्ट हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम है, उसके बावजूद मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं थी और शीशे भी काले थे, तो मुलजिम शराज और मुलजिम अरमान जो है वहाँ तक कैसे ले गए? एक सवाल ये भी तो जन्म ले रहा है। देखें, यहाँ एक सवाल नहीं है, यहाँ बहुत सारे सवालात हैं। किस तरीके से मुस्तफ़ा को जो है वो गाड़ी में बंद करके पीछे डिग्गी में डालकर कराची से बलूचिस्तान दरेजी मुंतकिल किया गया। गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट नहीं थी, S4 कैमराज में इनकी शक्लें आई हैं। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा और उसका जो अरमगान और उसका जो दोस्त था शिराज, वो उसको कहाँ दरेजी के मुकाम तक कैसे लेके पहुँचे। जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि जो इंटेरोगेशन के दौरान जब अरमगान ने इस तमाम वाक़े को जो है वो पुलिस के सामने बयान किया है, तो पुलिस ने उससे पूछा कि आप दरेजी का ही इंतखाब क्यों किया गया। तो उसका ये बताना था कि शिराज ने जो है, जो हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं कि शिराज ने, जब हमने इसको कराची क्लिफ्टन के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो शिराज ने ये बात बोली कि अब इसको ठिकाने लगाना होगा। तो उस वक्त अरमगान ने जो है वो गूगल पे सर्च किया हंटिंग प्लेस, तो हंटिंग प्लेस में सबसे पहली जगह जो है वो दरेजी आई। तो इसने ये बताया कि मैंने डायरेक्शन लगाई है और मैं उस डायरेक्शन पर चलता गया। और ये दरेजी का मकाम एक अंदाजे के मुताबिक कराची में DHA से कितने किलोमीटर बनता है? कमोबेश 150 किलोमीटर का रास्ता है। ये जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, या तो ये मुलजिम अरगमान जो है या तो उस इलाके से पहले से वाकिफ था, ये वहाँ का लोकल जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे हैं और हम अपनी पूरी टीम के साथ थे, मेरा कैमरामैन, ड्राइवर, मेरा रिपोर्टर, सारे तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो हमने वहाँ जाके एनालाइज़ किया है कि जिस तरीके से रोड तक तो हम पहुँच सकते हैं, लेकिन रोड के बाद जो अंदर कच्चे में उतरना और कच्चे में उतरने के बाद जिस जगह पर इस गाड़ी को ले जाके जलाया गया है, उस जगह तक पहुँचना जो है वो नामुमकिन सी बात है। और इस रास्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे गाड़ी को जो है वो खाई में भी फेंका जा सकता था। बहुत सारे ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पे अगर गाड़ी को जला भी दिया जाता तो कोई पूछने वाला नहीं था। यानी कि एक आम इंसान का उस दरेजी के इलाके में जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, अगर वहाँ पे उस जगह का कोई आशना ना हो, उस जगह से कोई वाकिफ़ ना हो, उस वक्त तक उस जगह पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। जो मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी थी जो कि जल चुकी है, जिसकी तस्वीर वगैरह भी आ रही थी, वो गाड़ी इस वक्त कहाँ मौजूद है? देखिए, वो जो गाड़ी है वो इस वक्त दरेजी के मुकाम पर मौजूद है। दरेजी थाना है, थाने के बाहर वो गाड़ी इस वक्त खड़ी हुई है और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है, जल चुकी है। ना उसमें सीट्स बची हैं, ना डिग्गी बची है, किसी चीज़, सिर्फ लोहा लाट एक चीज़ जो है वो पड़ी हुई है, जो कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। लाश भी जो है वो गाड़ी के अंदर डिग्गी से ही मिली थी। जिस तरह के मुताबिक लाश का मिलना, जली हुई गाड़ी का मिलना, मसकशुदा लाश का मिलना जो कि मुस्तफ़ा आमिर की है, पुलिस का ये काम था तहकीकात करना, लेकिन एक पाकिस्तान के हसास इदारे ने जो है इस लाश और गाड़ी के हवाले से इस केस को डिटेक्ट किया है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान के हसास इदारों ने इसमें जो है वो ख़ास मामला हासिल करी है और
जो हमारी कराची पुलिस है वो तो इन्वेस्टिगेशन साइड की अगर बात करें जो 1 माह तक चलती रही, उसमें तो इस चीज़ का नहीं पता चल सका। 12 जनवरी को जो है वो ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान पुलिस हुकाम कि हमने लाश को जो है वो अपनी तहवील में लिया और उसके बाद ईदी के हवाले किया और ईदी ने फिर उसको सुपुर्द खाक किया 16 जनवरी को। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई थी। 16 जनवरी को इसकी जो है वो लाश को तदफीन की गई थी कराची मवाज गोट कब्रिस्तान में, जो कि ईदी का कब्रिस्तान है, और आज इसकी जो है वो कब्र कुशाई की जा रही है, जिसके बाद डीएनए सैंपल्स लिए जाएँगे और देखा जाएगा कि ये लाश इसकी वालिदा के साथ इसका डीएनए मैच होता है ठीक या है।